चलो डीपीपी डिस्कस करते हैं। तो हमको पहला क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और हमसे सेकंड टर्म पूछा हुआ है। सेकंड टर्म हमसे पूछा हुआ है और इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है, एस एन इज इक्वल टू 1 + Tn टाइम्स n+2। अच्छा, एस एन का मतलब क्या होता है? तो एस एन का मतलब तो होता है पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म, ऐसे करते करते कहाँ तक? ऐसे करते करते जहाँ तक ये लिखा हुआ है, यानी n तक, इतने टर्म्स का सम। तो S1 का मतलब क्या होगा? तो S1 में तो एक ही टर्म है, तो T1 होगा। S2 का मतलब क्या होगा? वो होगा T1 + T2। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ n की जगह 1 रखता हूँ, तो S1 इज इक्वल टू 1 + T1 टाइम्स n की जगह 1 रखा है, तो ये हो गया 3। अच्छा, S1 तो T1 ही है, तो ये हो गया T1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स T1 + 3। तो यहाँ से T1 इज इक्वल टू -3/2 आ गया। अब एक काम करते हैं, n की जगह पे वापस से चेंज करके 2 रखते हैं। तो यहाँ अगर मैं n की जगह 2 रखूँ तो S2 विल बी इक्वल टू 1 + T2 टाइम्स 4। अब S2 क्या है? तो वो तो T1 + T2 है, तो हमने लिखा T1 + T2 इज इक्वल टू 4 + 4T2। अब T1 हमने निकाल लिया था, -3/2। अच्छा, 4 को इधर ले आओ तो -4 हो जाएगा, और T2 को राइट साइड में ले जाओ तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 3T2 बचेगा। अच्छा, अब ये कितना हो गया? इसको कंबाइन करेंगे तो 8 - 11/2, ये क्या हो गया? इज इक्वल टू 3T2, यानी T2 हमारा आ गया -11/6, यानी ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे मूव करते हैं। इसमें दिया हुआ है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर ए एंड एल रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट को तो हम ए ही लिखते हैं जनरली, तो चलो ए लिख लिया। लास्ट टर्म, ये हमारा फर्स्ट टर्म है T1। लास्ट टर्म, nth टर्म बोल देता हूँ लास्ट को, कि nth टर्म लास्ट है, वो कितना होगा? वो होता है a + n-1 टाइम्स d। ये कितना दिया हुआ है? ये L दिया हुआ है। S जो है वो सम का फॉर्मूला बोला हुआ है कि सम जो है S है, तो D बताओ। तो सम तो हमें पता है कि सम जो है वो फर्स्ट प्लस लास्ट का एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है। अब देखो, इन दोनों के बेसिस पे, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ, इन दोनों को मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँ, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया तो बचा n-1 टाइम्स d, और राइट साइड में बचा L-a। तो यहाँ से d हमारा आ गया L-a/n-1, ठीक है। ये आ गया हमारा d। लेकिन d में जो हमें ऑप्शन दिया हुआ है उसमें n नहीं है, यानी n भी एलिमिनेट करना है। तो एक तीसरी इक्वेशन मेरे पास ये भी है, यानी s की जगह पे यहाँ T1 + Tn, T1 की जगह T1 रखो, Tn की जगह Tn रखो यहाँ से, तो ये आ जाएगा a + L। T1 क्या था? a था, Tn क्या था? L था, तो a + L/2 इंटू n, यानी यहाँ से n की वैल्यू आ गई हमारी ट्वाइस s/a + L। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसमें, तो d हमारा आ गया L-a अपॉन, n की जगह रखा हमने 2s/a + L-1। अब
ऊपर नीचे l प्लस a से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर तो हो जाएगा l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नीचे यहाँ बचेगा 2s माइनस a प्लस एल। तो ये हमारा ऑप्शन अगेन ए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज d एंड देयर स्क्वायर इज 35। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सीरीज कैन बी। अच्छा, तो हमको पता है कि अगर 3 टर्म्स लेने होते हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट होता है अगर मैं इस टाइप से ले लूँ, है ना। बस इतना ध्यान रहना चाहिए कि फर्स्ट टर्म जो है अब ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है। अच्छा, इन तीनों का सम कितना आएगा? इन तीनों का सम 3 आएगा। वो हमको 9 दिया हुआ है, यानी ए 3 दिया हुआ है, यानी बेसिकली टर्म मैंने मानी है 3 माइनस डी 3 एंड 3 प्लस डी। ठीक है, ए की जगह 3 रखने पे यहाँ पे। अब बोला इनके स्क्वायर का सम जो है वो 35 है, तो इनके स्क्वायर का सम कर दो। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस डी स्क्वायर माइनस 6d, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस डी स्क्वायर प्लस 6d। इन तीनों का सम, इनके स्क्वायर्स का सम हमें कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 35। क्लियरली ये दो टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या बचेगा? ट्वाइस डी स्क्वायर बच रहा है और 999 यानी 27 बच रहा है इज इक्वल टू 35। तो यहाँ से डी स्क्वायर 35 माइनस 27 8 डिवाइडेड बाई 2 4, यानी डी जो है या तो 2 है या तो -2 है। तो दो केसेस बनेंगे। केस 1, जब डी मेरा 2 है तो सीरीज़ क्या हो जाएगी? सीरीज़ हो जाएगी 1, डी की जगह 2 रखो, इसमें डी की जगह 2 रखो, सीरीज़ हो जाएगी 1, 3, 5। तो पहले एन टर्म्स का सम क्या होगा? तो फार्मूला से निकाल सकते हैं, बाकी हमें दिख रहा है ऑड नंबर के टर्म्स का सम बोल रहा है, तो पहले एन ऑड नंबर्स का सम एन स्क्वायर होता है, मैंने याद रखने के लिए बोला था। तो ये तो ऑप्शन में है नहीं। तो केस 2 क्या है कि डी -2, तो डी अगर -2 होगा तो पहला टर्म आएगा 5, दूसरा आएगा 3, तीसरा आएगा 1। तो इसके पहले एन टर्म्स का सम, तो सम का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ए प्लस n-1 टाइम्स डी इंटू नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाई 2। अब ए की जगह यहाँ 5 रखो तो क्या आ रहा है 10 प्लस n-1, डी की जगह क्या रखना है? -2 इंटू n/2। अब अंदर क्या आ जाएगा? एक तो -2 n आ रहा होगा, है ना, ये -2 इससे मल्टीप्लाई होके यहाँ से +2 आ रहा होगा, -1 और -2, तो +2 और 10 कितना हो गया? 12 इंटू n/2। अब 2 से डिवाइड कर दो ब्रैकेट को, तो फाइनली बचेगा 6 माइनस n टाइम्स n, और ऐसा ऑप्शन हमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। तो पहले n टर्म्स का सम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है p² टाइम्स n प्लस q टाइम n स्क्वायर। तो कॉमन डिफरेंस पूछा हुआ है, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि एपी के टर्म्स का सम क्वाड्रेटिक होता है, एपी के टर्म्स का सम जो है क्वाड्रेटिक इन n होता है ना। और n स्क्वायर के कोफिशिएंट का ट्वाइस वो कॉमन डिफरेंस होता है d, यानी n स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? q,
तो 2q हो जाएगा हमारा आंसर, है ना, यानी बी। अगर किसी को डाउट हो तो मतलब ये वैसे मैंने क्लियरली बताया था, ठीक है, लेकिन और किसी तरीके से निकालना चाहो तो और तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने S1 लिखा, S1 यानी पहला टर्म केवल, तो n की जगह यहाँ 1 रखने पे क्या आएगा, n की जगह 1 रखने पे यहाँ पे आएगा p² प्लस q। अगर मैंने S2 लिखा तो S2 आएगा T1 प्लस T2। अब n की जगह वहाँ 2 रखो, तो n की जगह 2 रखो तो क्या आ रहा है, ट्वाइस p² प्लस 4 टाइम्स q। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो इधर T1 प्लस T2, इधर T1, तो यहाँ बचेगा T2। नीचे में से ऊपर वाला सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ बचेगा p² प्लस 3q। अब हमें मालूम है कि T2 माइनस T1 जो है वो कॉमन डिफरेंस होता है एपी में, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो इन दोनों को अगेन माइनस कर दो, तो T2 माइनस T1 जो कि कॉमन डिफरेंस होगा, सब्ट्रैक्ट करो, देखो p² कैंसिल आउट हो गया और 2q बचा है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 5 पे मूव करते हैं। तो एपी में दी हुई है एक सीरीज और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। A1, A2 और A3, ये ऑप्शन देख के करने वाला क्वेश्चन है ना। A1, A2 और A3 मेरे को पता है कि केवल एक ही, अच्छा मल्टीपल भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो A1, A2 और A3 अगर AP में है तो एक काम करो, बिकॉज मेरे को चेक ही करना है हर सवाल में, तो हर सवाल में मैं रिप्लेस कर देता हूँ, मतलब A1 की जगह मैं A लिख देता हूँ, A2 की जगह मैं A प्लस D लिख दूँगा, A3 की जगह मैं A प्लस 2D लिख दूँगा, एंड सो ऑन। तो ऑप्शन नंबर बी में रखो ज़रा, तो A1 की जगह A लिखा, A2 की जगह हमने A प्लस D लिखा और ट्वाइस A2 लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है A1 माइनस ट्वाइस A2 प्लस A3, है ना, प्लस A3 की जगह हमने A प्लस 2D लिखा, तो देखो यहाँ एक है, यहाँ एक है और यहाँ -2 है, वो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ -2D और यहाँ +2D, तो ये ओवरऑल 0 आ रहा है, तो बी सही है। इसी तरीके से डी वाले ऑप्शन में A1 की जगह ये रखो, A2 की जगह ये लिखो, A3 की जगह ये लिखो, A4 की जगह क्या लिखेंगे, A4 की जगह A प्लस 3D रखेंगे, A5 की जगह क्या लिखेंगे, A प्लस 4D रखेंगे, तो देखोगे तो 0 आएगा डी में भी, तो ये भी आंसर सही है, और बाकियों में रखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी एंड डी। ये बेसिकली चेक करने वाला क्वेश्चन था, हमें ये सारी वैल्यू सब में रख के देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो 6th क्वेश्चन दिया हुआ है कि XYZ AP में है और हमसे कुछ पूछा हुआ है कि ये वाली चीज़ किस में है ना। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मैं एक काम करता हूँ, अगर AP की सारी टर्म्स में मैं सेम टर्म्स ऐड कर देता हूँ, सेम चीज़ें ऐड करता हूँ तो भी वो AP में रहती है, ठीक है। तो मैं इसमें तीनों टर्म्स में x में मैंने ऐड किया √XY प्लस √YZ प्लस √ZX, फिर मैंने y में ऐड किया सेम चीज़ √XY प्लस √YZ प्लस √ZX, z में भी मैंने सेम चीज़ ऐड किया, क्या, √XY प्लस √YZ प्लस √ZX, z में ऐड किया प्लस z, ठीक है। अब देखो
इन दोनों में से अंडर रूट एक्स कॉमन लिया जा सकता है, तो बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। यहाँ से अगर मैं अंडर रूट जेड कॉमन ले लूँ तो बचेगा अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स। यहाँ इन दो टर्म से अगर मैं अंडर रूट वाई कॉमन ले लूँ तो बचेगा अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स। सिमिलरली यहाँ से हम अंडर रूट जेड कॉमन लेते हैं तो बचेगा अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स। सिमिलरली इन दोनों से अंडर रूट वाई कॉमन लेते हैं तो बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट जेड, और यहाँ से अंडर रूट जेड कॉमन लेते हैं तो बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट जेड। तो हमें दिख रहा है ये तीनों चीज़ें फैक्टराइज हो रही हैं, ये तीनों चीज़ें फैक्टराइज हो रही हैं। पहली वाली चीज़ क्या लिखी हुई है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट जेड। दूसरी वाली चीज़ क्या लिखी हुई है, सॉरी पहली वाली चीज़ अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट जेड इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। दूसरी वाली चीज़ क्या लिखी हुई है, अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट जेड इंटू अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट एक्स। तीसरी वाली चीज़ क्या लिखी हुई है, अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट जेड इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट जेड। अब मैं तीनों चीज़ों को एक नंबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई प्लस अंडर रूट जेड इंटू अंडर रूट जेड प्लस अंडर रूट एक्स, इससे डिवाइड करने वाला हूँ। तो हमें रिजल्टिंग जो हमसे सवाल में पूछा है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, एक एपी में सब में सेम टर्म्स ऐड किए थे, तो ये टर्म्स भी एपी में है। अच्छा, सेकंड स्टेप में तो कुछ किया ही नहीं है, फैक्टराइज किया है, तो ये भी एपी में है। यहाँ पे भी इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखा है तो ये भी एपी में है। अच्छा, एपी के सारे टर्म्स को सेम नंबर से डिवाइड कर दिया तो भी एपी में रहता है, और डिवाइड करने पे क्या मिला है, जो ऑप्शन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो वो एपी में है, यानी ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। तो 7 में हमको दिया हुआ है कि ए बी सी ए पी में है, ए बी सी ए पी में है यानी ट्वाइस बी जो है वो ए प्लस सी होगा, और इन तीन के बारे में कुछ पूछा हुआ है, ये तीन किस्में हैं, और ज़्यादातर ऑप्शन हमें जीपी के दिए हुए हैं। तो मैं चेक कर लेता हूँ कि जीपी में है या नहीं है। तो पहली बात तो ये, अगर तीन नंबर पी क्यू और आर जीपी में होते हैं तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर होता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो जाके जीपी वाला लेक्चर देखो, है ना। तो मैं चेक कर लेता हूँ ऐसा है या नहीं। तो बीच वाला टर्म क्या है, 10 की पावर बी एक्स प्लस 10, तो बीच वाला टर्म का स्क्वायर, बीच वाले टर्म का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू पहले और आखिरी का प्रोडक्ट, यानी 10 की पावर ए एक्स प्लस 10 इंटू 10 की पावर सी एक्स प्लस 10। देखते हैं ऐसा है या नहीं है। तो राइट साइड में तो आ जाएगा 10 की पावर तो ऐड हो जाती है, तो 10 प्लस 10 एक तो 20 आने वाला है, और एक आने वाला है ए एक्स प्लस सी एक्स, एक्स कॉमन लो तो ए प्लस सी। यहाँ क्या आने वाला है, 10 की पावर ट्वाइस बी एक्स प्लस 20, है ना। अच्छा ये देखो, जो हमारा 2b था, ये हमारा जो 2b था उसकी जगह मैं ए प्लस सी रिप्लेस कर सकता हूँ। उसकी जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ, ए प्लस सी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ए प्लस सी अगर रिप्लेस कर दूंगा ए प्लस सी, तो ये वापस यही बन जाएगा। तो हाँ सही बात है, ये तो जीपी में है। और किस एक्स के लिए, तो कुछ भी एक्स रख लो, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, किसी भी एक्स के लिए ये जीपी में है,
तो GP फॉर ऑल द x। 8th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसमें हमें कुछ दिया हुआ है 1/x की पावर a, 1/x की पावर b और 1/x की पावर c। ये GP में दिया हुआ है। तो हमने देखा था कि अगर तीन टर्म्स GP में है तो बीच वाले का स्क्वायर बाकी दो के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो बीच वाले का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/x की पावर ट्वाइस b। वो किसके बराबर होना चाहिए, बाकी दो के प्रोडक्ट के बराबर, यानी 1/x की पावर a इंटू 1/x की पावर c। राइट साइड में पावर, बीच वाले का स्क्वायर ये होगा, है ना, बीच वाले का स्क्वायर बाकी दो का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हो गया 1/x की पावर a प्लस सी। अगर ये दोनों बराबर हैं, जो कि आ रहा है, तो ये पावर भी बराबर होनी चाहिए क्योंकि बेसेस इक्वल हैं, बेसेस दोनों का 1/x है। तो a प्लस सी जो है वो b के बराबर होना चाहिए, यानी a b और c जो है AP में, यानी ऑप्शन ए। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है इफ s इज द सम टू इन्फिनिटी ऑफ अ GP। एक GP के इनफाइनाइट टर्म्स का सम s दिया हुआ है, whose first term is a, then the sum of first n terms। s जो है वो पहले इनफाइनाइट टर्म्स का सम है। तो पहले इनफाइनाइट टर्म्स का सम जो है वो क्या होता है, तो पहले इनफाइनाइट टर्म्स का सम हमने पढ़ा था s इन्फिनिटी इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r होता है। ये कब होता है, व्हेन मॉड r इज लेस देन 1, ठीक है, तब होता है। तो ये हमें दिया हुआ है s है, s इन्फिनिटी, तो ये तो हो जाएगा a/1 माइनस r। पहला टर्म हमें दिया हुआ है, r नहीं दिया हुआ, तो यहाँ से r क्या आएगा, तो 1 माइनस r को लेफ्ट में ले जाओ और s को नीचे लेके आओ, तो ये हो गया। तो r यहाँ से क्या आ जाएगा, s माइनस a अपॉन s, देखो ये आ जाएगा। तो पहले n टर्म्स का सम, तो वो तो होता है a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। तो यहाँ r की वैल्यू रख दो, तो आ गया a 1 माइनस s माइनस a की बाई s की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस s माइनस a डिवाइडेड बाय s। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, या ऑप्शन हमें दिख रहा है कोई ऐसा, तो ऑप्शन हमें ऐसा कोई दिख नहीं रहा। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, तो नीचे तो आ जाएगा s माइनस s माइनस a, और ऊपर क्या आ जाएगा a टाइम्स s। ये एलसीएम लेने के बाद s ऊपर गया, और यहाँ क्या बचा 1 माइनस, अच्छा ब्रैकेट में ये s अपॉन s को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1 माइनस a बाई एस। ठीक है, s के नीचे अलग से s लगाया, a के नीचे अलग से, की पावर n। अब देखो s तो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, s कैंसिल आउट हो जाएगा और नीचे बचेगा प्लस a, तो ये पूरा प्लस a कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो जो बच रहा है हमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं।
तो इफ़ एस सॉरी सपोज़ ए बी सी ए पी में है और ये कुछ कुछ दिया हुआ है, ए बी सी का मॉड जो है वो लेस देन 1 है। मॉड लेस देन 1 देने का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट जी पी का सम पॉसिबल है। तो एक्स क्या हो गया, जो एक्स है वो एक इनफाइनाइट जी पी का सम है, जो कि ऐसे लिखा हुआ है ए वन प्लस ए प्लस बी सॉरी 1 प्लस ए प्लस क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट टर्म्स तक। तो इसका सम तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर है। वाई क्या हो जाएगा, वाई सिमिलरली 1 अपॉन 1 माइनस बी हो जाएगा और z सिमिलरली 1 अपॉन 1 माइनस सी हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में चलो एक चीज़ मिस हो गई, ये मेरे को HP के बाद देना चाहिए था, लेकिन फिर भी अगर कोई सीरीज़ AP में है, फॉर एग्जांपल ऐसा ले लो 2 5 8 11, तो इसका अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं, केवल इतना जान लो काफ़ी हो जाएगा। तो इसका अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो इस सीरीज़ को HP में बोलते हैं। अगर ये AP में था तो उसके रेसिप्रोकल ले लोगे तो जो रिजल्टिंग सीरीज़ है उसको HP में बोलते हैं। तो देखो, अगर A B और C ये AP में, ठीक है, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तब भी हमें पता है क्या होता है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया पूरी AP को तो भी AP में रहता है। सब में मैंने 1 ऐड कर दिया तो भी AP में रहेगा। सारी टर्म्स में सेम नंबर ऐड करने पे भी AP में रहता है। सबका रेसिप्रोकल ले लिया तो AP का रेसिप्रोकल HP होता है, तो इसका रेसिप्रोकल HP होगा, जो हमसे पूछा हुआ है कि XYZ किस में। तो आंसर हो गया HP। क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। तो अच्छा, इसमें थोड़ा मिस्टेक है, ये इनफाइनाइट टर्म्स बोलना चाह रहा है, ठीक है, कि ये जो लिखी हुई है सीरीज़ P, 1, 1 बाई पी, 1 बाई पी स्क्वायर, 1 बाई पी क्यूब, ये बोल रहा है इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम। अगर तुमने मिस कर दिया था तो इसको दोबारा अटेम्प्ट करो। अगर मिस कर दिया था आई मीन तुम एंड टर्म्स तक का कर रहे थे और आंसर नहीं आया, तो देखो इस सीरीज़ का सम ये GP है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा है, तो 1 बाई पी, पी में 1 बाई पी मल्टीप्लाई करो ये मिल जाएगा, फिर इसमें 1 बाई पी मल्टीप्लाई करो ये मिल जाएगा, फिर इसमें 1 बाई पी मल्टीप्लाई करो ये मिल जाएगा। तो इसका कॉमन रेशियो तो 1 बाई पी है और फर्स्ट टर्म इसका P है। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स जो कि हमें 9/2 दिया हुआ है वो हो जाएगा A यानी P अपॉन 1 माइनस R यानी 1 बाई पी। तो ये आ गया, ऊपर नीचे P से मल्टीप्लाई करने पे P स्क्वायर अपॉन P माइनस 1, तो 9P माइनस 9, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, दोनों बराबर है, तो इज इक्वल टू ट्वाइस पी स्क्वायर, यानी ट्वाइस पी स्क्वायर माइनस 9P प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करो, ट्वाइस पी स्क्वायर माइनस 3P माइनस 6P प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2P माइनस 3 एंड P माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी P इज इक्वल टू 3/2 और 3। तो ऑप्शन A एंड C आंसर होगा। लेकिन देखो ऐसे ना जनरली हम सीधे मार्क कर देते हैं, आंसर आते हैं, एक चीज़ चेक कर लेनी चाहिए थी हमें, है ना। जैसे यहाँ तो ये आंसर आ रहे हैं ना, तो इनफाइनाइट टर्म्स का ये सम पॉसिबल तभी होता अगर 1 बाई पी आर है ना, आर देखो इधर R, ये 1 बाई पी है, तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू, इसके मॉड की वैल्यू मॉड R वो लेस देन 1 होना चाहिए तभी हो पाएगा इनफाइनाइट टर्म्स का सम। तो इसका 1 बाई पी करो तो 2/3 आ रहा है ना, तो लेस देन 1 है, ये इसका रेसिप्रोकल 1/3 आ रहा है,
आर की वैल्यू 1/3 आ रही है और यहाँ पे 2/3 आ रही है, तो लेस देन 1 है, इसलिए दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अगर ऐसा हमारे पास एक ऑप्शन कुछ ऐसा आ जाता 3/4, तो यहाँ पे आर की वैल्यू पी कितना था, सॉरी आर कितना था 1/p था, तो आर की वैल्यू 4/3 आने लगती, तो मेरे को ये ऑप्शन नेगलेक्ट करना पड़ता और गलती से लोग मार्क कर देते हैं क्योंकि ऑप्शन दिया रहता है ऐसा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे मूव करते हैं। 12 वाले में सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज हमसे पूछा हुआ है, पी पॉजिटिव है, तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ है 1/1 + p, कॉमा, नेक्स्ट टर्म लिखा हुआ है माइनस ऑफ 1 - p अपॉन 1 + p। अच्छा, नीचे वाले का स्क्वायर लिखा हुआ है। अगला टर्म लिखा हुआ है 1 - p² अपॉन 1 + pq। तो यहाँ कॉमन रेशियो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो दिख रहा है इसमें माइनस ऑफ 1 - p अपॉन 1 + p मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, और अगेन इसमें इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर 1 - p का स्क्वायर आने लगेगा, नीचे 1 + p का क्यूब आने लगेगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स तो होता है हमारा a अपॉन 1 - r। तो a क्या है यहाँ पे, तो a तो यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाय 1 + p। r क्या है यहाँ पे, तो माइनस ऑफ 1 - p डिवाइडेड बाय 1 + p, ये हमारा r है। तो r नहीं लिखना था ना, 1 + r लिखना था, सॉरी 1 - r लिखना था, तो 1 - r, और माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है यहाँ पे। ऊपर नीचे 1 + p से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो ऊपर तो हो गया 1, नीचे हो जाएगा 1 + p + 1 - p, यानी 1/2। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। तो √2, √6, √18, √54, ये दिख रहा है ये जीपी में क्लियरली। √3 इसका कॉमन रेशियो है, √3 से मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा, √3 से मल्टीप्लाई करो ये मिलेगा। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो सम ऑफ n टर्म्स होता है हमारा a टाइम्स 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। अब यहाँ पे 10 बोला हुआ है, तो n की जगह पे 10 और r की जगह पे √3, r √3 है और फर्स्ट टर्म √2 है, तो a की जगह पे √2, 1 - √3 की पावर कितनी 10 अपॉन 1 - √3। तो ये कितना आ जाएगा, तो S10 = √2। अच्छा, √3 की पावर 10, तो √3 की पावर 10, तो इसमें से 2 पावर अंदर ले जाओ 2 से डिवाइड करके, तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कितना होता है, तो 3 की पावर 5 243 होता है, ठीक है। तो 243, 1 - 243 यानी -242 अपॉन 1 - √3। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, इसको 1 + √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, तो नीचे तो मल्टीप्लाई करने पे a - b a + b, तो हो जाएगा a² - b², तो 1 - 3 यानी -2, नीचे तो आ गया -2। ऊपर क्या है, ऊपर लिखा है एक -242 और एक √2 है और एक ये √3 है ना, तो √2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये वाली चीज़ तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो √2 को इससे मल्टीप्लाई करने पे आ गया √6 + √2 और
इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको और इसको, तो ये बचा 121 टाइम्स √6 प्लस √2, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 पे दिया हुआ है कि थर्ड टर्म जीपी का 8 है। थर्ड टर्म को कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये 8 दिया हुआ है। पहले 5 टर्म का प्रोडक्ट पूछा हुआ है। पहला 5 टर्म यानी ए इंटू ए आर स्क्वायर, 3 टर्म लिख लिए। चौथा टर्म ए आर क्यूब, 5वां टर्म ए आर की पावर 4। कितने ए हैं ये, तो भाई 5 हैं, तो ए की पावर 5। आर कितने हैं, तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। अच्छा, 5 पावर ना कॉमन ले लेते हैं पूरे में से, तो यहाँ तो 2 बचेगा और ये 5 आ गया। अब ये इंफॉर्मेशन हमें पता है, तो ये 8 की पावर 5, तो 8 की पावर 5 हमारा आंसर हो गया। अब इसमें 8 की पावर 5 कुछ ऑप्शन दिया नहीं है। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूब की पावर 5, यानी 2 की पावर 15, ऐसा ऑप्शन है नहीं है। सो द आंसर इज डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ ए इज इक्वल टू बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब माइनस बी की पावर 4 अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स तक, और मॉड बी की वैल्यू 1 से छोटी दी है। तो ये जी पी है, इसका सम पॉसिबल है क्योंकि इन्फाइनाइट टर्म्स का सम पॉसिबल है, बिकॉज मॉड ऑफ बी इज़ लेस देन 1। कॉमन रेशियो यहाँ पे कितना है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा, माइनस बी। इसमें अगेन माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो सम होता है हमारा ए अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो पहला टर्म यहाँ पे बी है, तो बी अपॉन 1 माइनस आर। आर कितना है, तो आर यहाँ पे माइनस बी है, तो माइनस बी मैं यहाँ रखूँगा, तो माइनस और माइनस प्लस बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे पूछा हुआ है बी की वैल्यू पूछी है, तो ए प्लस ए बी इज इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस ए, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। तो सम ऑफ जी पी कंसिस्टिंग ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म। अच्छा, एक जी पी है जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो मैं मान लेता हूँ 2n टर्म्स है। तो ये बोला हुआ है कि चलो जी पी लिख लेता हूँ, ए आर स्क्वायर, 2n टर्म्स माने मैंने, तो 2n टर्म्स माने तो लास्ट टर्म ये होगा, है ना, लास्ट टर्म ये होगा ए आर की पावर 2n माइनस 1। ठीक है, पहले टर्म में 0 आर, दूसरे में 1, तीसरे में 2, तो 2nth में 1 कम, 2n माइनस 1। अब ये बोला हुआ है कि इसके सारे टर्म्स का सम इज 5 टाइम्स सम ऑफ टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस पे टर्म कौन से होंगे, तो पहला ये होगा, पहला टर्म, फिर तीसरा टर्म ये, फिर चौथा टर्म होगा ए आर क्यूब, पांचवा टर्म होगा ए आर की पावर 4, तो तीसरा ऑड टर्म, पहला ऑड टर्म ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और हमें पैटर्न दिख रहा है। अगला क्या होगा, ए आर की पावर 6, तो यहाँ इवन वाली पावर आ रही है, तो ये तो ऑड है, इससे जस्ट पहले वाला आ रहा होगा, यानी ए बीच में डैश, बीच में ए आर की पावर 2n माइनस 2, इससे जस्ट पहले वाला वो इवन होगा। इसका 5 गुना, इसका 5 गुना,
इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स करूँगा तो वो होता है ए इंटू 1 माइनस आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 2n है। इसमें मैं इसका सम निकाल रहा हूँ, इस पूरी सीरीज़ का, क्योंकि दिया हुआ है कि ऑड प्लेसेस का सम जो है उसका 5 गुना टोटल का सम डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। अब ऑड प्लेसेस का सम कितना होगा, तो टोटल टर्म्स 2n थी, तो n ऑड प्लेसेस पे होंगी और n इवन प्लेसेस पे होंगी। n ऑड प्लेसेस पे होंगी टर्म्स और n इवन प्लेसेस पे होंगी। तो सम का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो यहाँ देखो कितना है, आर स्क्वायर है, केवल इन टर्म्स का देखोगे तो, की पावर नंबर ऑफ टर्म्स। ऑड टर्म्स कितनी है, तो ऑड टर्म्स n है, अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो इज आर स्क्वायर। अब लेफ्ट और राइट में कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होने वाले हैं, जैसे ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, ये और ये एकदम सेम चीज़ लिखी हुई है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बचेगा 5 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। 1 माइनस आर स्क्वायर को लिख देता हूँ 1 माइनस आर इंटू 1 प्लस आर इज इक्वल टू, राइट साइड में लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 माइनस आर। अब अगेन ये और ये कैंसिल आउट हो गए, तो 5 इज इक्वल टू 1 प्लस आर आ गया यहाँ से, यानी आर इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी ऑप्शन सी। चलो लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में डिस्कस किया था, जो मैंने वीडियो अपलोड की होंगी, तो लिख लेते हैं दोबारा। 9/13 प्लस 99/13 स्क्वायर प्लस 999/13 क्यूब अप टू इन्फाइनाइट टर्म्स। याद करो मैंने क्लास में क्या किया था, मैंने इसकी जगह लिख दिया था 10-1, इसकी जगह लिख दिया था 10 स्क्वायर -1, इसकी जगह मैंने लिख दिया था 10 क्यूब -1। तो देखो जैसे ये वाला टर्म है, केवल इसकी बात करता हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है 10 स्क्वायर -1/13 स्क्वायर। इसको मैं दो चीज़ों में तोड़ सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे ही मैं सारे टर्म तोड़ सकता हूँ। इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ 10 क्यूब अपॉन 13 का क्यूब -1/13 का क्यूब। तो इस तरीके से हम सारे के सारे टर्म्स तोड़ लेते हैं। तो सबका पॉजिटिव वाला पार्ट मैं एक ब्रैकेट में लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या आ रहा है 10/13, दूसरे वाले से क्या आएगा पॉजिटिव वाला पार्ट, तो 10 स्क्वायर बाय 13 स्क्वायर, तीसरे वाले से पॉजिटिव पार्ट क्या आएगा, तो 10 क्यूब बाय 13 क्यूब, एंड सो ऑन, ऐसा आता रहेगा इनफाइनाइट टर्म्स तक, क्योंकि टोटल टर्म्स इनफाइनाइट है। और नेगेटिव वाला चीज़ क्या आ रही है पहले वाले से, तो 1/13 आ रही है, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया है, यहाँ से 1/13 स्क्वायर आ रहा है, माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया है, ऐसे ही इनफाइनाइट टर्म्स तक। अब देखो ये एक जीपी है, इसका सम क्या होगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स है तो कॉमन रेशियो यहाँ दिख रहा है 10/13 ही है, माइनस यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो दिख रहा है 1/13 है, 13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ऊपर बचेगा यहाँ पे 10, नीचे 13 - 10 3, यहाँ पे भी 13 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे 13 - 1 12। एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई करो, तो 39/12, ये 3 से कैंसिल आउट होके 13/4। सो द आंसर इज़